हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग हब पे। आज जो है हम क्लास 9th का पार्ट बी की जो यूनिट है 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में जो है बात करेंगे कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ये यूनिट बेसिकली वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है आप डॉक्यूमेंट्स को जो है क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स क्या हैं, किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने में, किस सॉफ्टवेयर का हम पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे, तो और वो जो सॉफ्टवेयर है उसके क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते थे वो मैनुअल जो टाइपराइटर्स हैं उनकी हेल्प से हम क्रिएट करते थे। यानी आपके जो टाइपराइटर्स हैं उनकी हेल्प से आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता था। उसके बाद उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स ने रिप्लेस किया, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स को भी जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जो है ज़रूरत पड़ती है। डाटा प्रोसेस करते हैं हम, कम्युनिकेशन करते हैं, और प्रेजेंटेशन जो है ये सारी कॉमन सी एक्टिविटी हैं जो आपके एक जनरल ऑफिस के अंदर होती हैं। तो जो ऑफिस की प्रोडक्टिविटी है, यानी आपकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं ताकि ये सारी एक्टिविटी हम इजीली कर पाएँ। तो कह रहे डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली एक पेपर है जिस पर हम जो है कंटेंट लिखते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का प्रोसेस है इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए हमारे पास जो है वर्ड प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर बेसिकली आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन होती हैं जो आपकी प्रिंटेबल मटेरियल है उसको क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले जो आपका यूज हुआ था वर्ड प्रोसेसर, उसका नाम था वर्ड स्टार, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस, बहुत सारे जो हैं आपके वर्ड प्रोसेसर हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है ओपन ऑफिस के बारे में। तो चलिए समझते हैं जो आपके पहले टाइपराइटर्स थे उनके अंदर क्या कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमें जो है वर्ड प्रोसेसर का सहारा लेना पड़ा। तो आपने देखा होगा आपके जो टाइपराइटर हैं, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके के दिखाई देते थे जिसमें आपकी एक मैकेनिकल कैरेज होती थी जिसके अंदर आपका जो है पेपर को फीड कराया जाता था, और इधर से इस पेपर को बार बार जो है स्क्रॉल करके जो है बाहर की तरफ निकाला जाता था और टाइप किया जाता था, और जैसी लाइन खत्म होती थी वापस से इसको इनिशियल पोजीशन पे लाया जाता था। तो इस काम में जो है आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे कि आपकी जो कोई टाइपिंग एरर अगर हो जाती है तो उस केस में आपको पूरी शीट जो है वो दोबारा टाइप करनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई बैक स्पेस का या उसको डिलीट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपने सेम ही लेटर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो आपको मल्टीपल टाइम उस टेक्स्ट को लिखना पड़ता था। यानी ऐसा नहीं था कि हम एक लेटर बना लें और उसी लेटर से हम जो है बाकी लेटर क्रिएट कर लें। तो जितने भी लेटर हमें क्रिएट करने हैं वो मैनुअली टाइप करने पड़ते थे। तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी जो टाइपराइटर थे उनके अंदर वो सारे कैरेक्टर और सिंबल्स नहीं थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए टाइपराइटर से सारे के सारे कैरेक्टर्स को टाइप कर पाना पॉसिबल नहीं था। चौथी चीज थी कि टाइपराइटर से जो आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट होते थे वो हमारे डिजायर फॉर्मेट में नहीं हो पाते थे, जैसा हम चाहते हैं उस टाइप से वो क्रिएट नहीं होते थे। और दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी कि टाइपराइटर पे कोई भी चीज़ टाइप होने के बाद यानी प्रिंट होने के बाद हमें दिखाई देती थी, लेकिन आज के जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं उन पे हम प्रिंट लेने से पहले आउटपुट को देख सकते हैं,
और जब हम कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के जो आपके वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके फीचर्स देखते हैं, क्या कुछ फीचर्स हैं और वो आपके टाइपराइटर से कैसे डिफरेंट है और कैसे हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहला फीचर है, हम जो है क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब जो आपने सेव किया है उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है मूव करा सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। केवल इतना ही नहीं कि सेम डॉक्यूमेंट में आपकी मूव या कॉपी होगा, किसी दूसरे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर भी उनको मूव कराया जा सकता है। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का फेस, ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। यानी हम अपने अकॉर्डिंग कलर्स को चूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का टाइप क्या होना चाहिए। पैराग्राफ्स को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, एज वेल एज पेजेस को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। पेजेस का स्टाइल कैसा हो, फॉर्मेट के चारों तरफ आपका बॉर्डर आए ना आए, पैराग्राफ की जो है आपकी अलाइनमेंट क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर भी हमें मिलता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है आपका वर्ड प्रोसेसर का। टाइपराइटर में अगर आपने जो है गलत टाइप कर दिया तो वो फाइनली टाइप हो जाता है, उसमें आपके पास चांसेस नहीं होते कि आप उसको एडिट कर पाएँ या वो आपको एरर दिखा पाए। लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो है हमें एरर शो करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड। इसके अलावा आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रो, कॉलम और सेल जो है उनका साइज मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिशनल जो है आप रो, कॉलम इन सबको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है उनको आप कंबाइन कर सकते हैं। पिक्चर्स और ग्राफ जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है या सिलेक्टेड जो आपका पैराग्राफ है केवल उसका भी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये जो आपके फीचर्स थे ये आपके टाइपराइटर से इसको और बेहतर बनाते हैं, इसलिए हम इसका जो है आजकल यूज करते हैं बजाय कि टाइपराइटर्स के। बात कर लेते हैं हमें जो सॉफ्टवेयर यूज करना है वर्ड प्रोसेसर के रूप में, तो हमें यूज करना है अपाचे ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस बेसिकली एक पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। इसको डेवलप जो किया था वो किया था स्टार डिवीजन ने, लेकिन बाद में जो है अपाचे फाउंडेशन ने इस सॉफ्टवेयर को जो है अपने अधिकार में लिया और इसको रीनेम किया अपाचे ओपन ऑफिस के नाम से। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो इसके लोगो में भी आपको अपाचे यहाँ पर नजर आ रहा है। कह रहे हैं जो आपका सॉफ्टवेयर है इसके अंदर और भी दूसरे सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पैकेज है और सॉफ्टवेयर पैकेज में आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इम्प्रेस है, कैलकुलस है, बेस है। यहाँ अगर आप देख पाएँ तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, डाटाबेस है, फार्मूला है। तो ये 6 जो है आपके अलग से सॉफ्टवेयर हैं जो इसी सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर दिए गए हैं। हमें जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यानी ये वाली जो यूनिट है उसके अंदर जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसको हम राइटर के नाम से भी जानते हैं। आपने जब MS ऑफिस पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पर आपने एक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा MS वर्ड, जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते थे। तो वहाँ पर हम उसको MS वर्ड बोलते थे, यहाँ पर उसको हम ओपन ऑफिस राइटर बोलेंगे। काम मोस्टली सेम आपका, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने का, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का, लेकिन कुछ एक फीचर्स जो है वो अलग होंगे। कैसे वो काम करेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ओपन ऑफिस है वो कैसे जो है आपने ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ओपन ऑफिस का एक शॉर्टकट आइकन बना है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है किस सॉफ्टवेयर में आपने काम करना है उससे रिलेटेड आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो हमें जो काम करना है अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर काम करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक विंडो जो है ओपन होगी, राइटर विंडो जिसको हम कहते हैं। इस राइटर विंडो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।
कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, क्या काम करता है, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे से जो है वो पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास जो है एक विंडो ओपन हुई है। इस विंडो में कौन कौन सा कंपोनेंट है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका टॉप टूल बार है, जहाँ पर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको कहते हैं हम टाइटल टूल बार। टाइटल टूल बार के अंदर आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो है फाइल का नेम और किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आप जो है वो काम कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में होगी। तो सबसे पहले जो आपकी टूल बार है उसको कहते हैं टाइटल टूल बार। टाइटल टूल बार के अंदर ये आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। टाइटल टूल बार के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी मेन्यू बार दिखाई दे रही है, यानी सेकंड नंबर पर जो आती है वो आपकी आती है मेन्यू टूल बार। मेन्यू बार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेन्यू टूल बार के अंदर बेसिकली जितने भी आपके ओपन ऑफिस के अंदर ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, वो सारी जो है ग्रुप की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इनके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि आपके मेन्यू टूल बार के अंदर दी। मेन्यू टूल बार के बाद फिर आते हैं आपकी नेक्स्ट टूल बार पे, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये जो टूल बार है आपकी, ये आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार। यानी थर्ड नंबर पे जो सीक्वेंस में आएगी वो आएगी स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार मोस्टली उन ऑप्शंस को रखती है जो हम बार बार यूज करते हैं, और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो आपको आइकन्स के रूप में जो है वो दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी पर्टिकुलर कमांड को जो है वो चला सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद ये जो टूल बार है इसको कहते हैं हम फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार जो है आपकी, जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कॉमन ऑप्शंस हैं, जैसे आपने किसी फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना हो, या फॉन्ट का टाइप चेंज करना हो, फॉन्ट की अलाइनमेंट चेंज करनी हो, इंडेंटेशन चेंज करनी हो, वो सारे काम आपके फॉर्मेटिंग टूल बार से होंगे। यानी हर टाइप का फॉर्मेट से रिलेटेड काम जो आपका किससे होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार से होगा। इसके बाद इसके नीचे जो अगर आप देखें, ये वाला जो पार्ट आपका दिखाई दे रहा है, जिसका आपको एक लेफ्ट और राइट साइड में जो है रूलर दिखाई दे रहा है, इन दोनों को हम कहते हैं रूलर। इसे भी और इसे भी, एक आपका टॉप में होगा और एक आपका लेफ्ट साइड में होगा, यानी एक हॉरिजॉन्टल रूलर होगा और एक वर्टिकल रूलर होगा। तो रूलर जो बेसिकली है वो फॉर्मेटिंग टूलबार के नीचे दिखाई देता है और मेन डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर की तरफ रहता है। इसका काम है आपके डॉक्यूमेंट को क्विकली फॉर्मेट करने का, और आपको जो है मार्जिन्स को सेट करने में आपकी हेल्प करता है पेज के अंदर। ये चारों तरफ हमारे पास जो है 4 मार्जिन होते हैं, तो इन मार्जिन्स को सेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो 2 हमारे पास रूलर दिए हैं। इधर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दी है स्क्रॉल बार। एक आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार का काम है आपका टेक्स्ट का जो है, अगर वो अपसाइड डाउन है, मान लो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बाद का टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ है, तो उसे अगर मुझे देखना है तो मुझे मूव करना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए आपकी टॉप टू बॉटम के लिए जो दी है वो वर्टिकल टूल बार दी है। लेफ्ट टू राइट अगर आपने मूव करना है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल
टूल बार दी है जिसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको सेंटर का एरिया। सेंटर में अगर आप देखें तो मार्जिन जो स्पेस है उसको हटाने के बाद जो आपका स्पेस बच गया जहां आप एक्चुअल में कोई भी चीज टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया। टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया, जहां पर आप एक्चुअल में कोई भी चीज जो है वो टाइप करते हैं। उसके बाद आती है आपकी ड्राइंग टूल बार, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग टूल बार। इसका नाम जो है वो है ड्राइंग टूल बार, जो आपकी बॉटम वाली जो स्क्रॉल बार है उसके बिल्कुल नीचे दी गई है। ड्राइंग टूल बार की हेल्प से आप बेसिक जो शेप्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स। ड्राइंग टूल बार के नीचे ही आपको स्टेटस टूल बार दिखाई देती है। स्टेटस टूल बार का काम है आपको करंट स्टेटस के बारे में बताना, आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। इसके अंदर आपको जो है डिफरेंट व्यू बटन्स मिल जाते हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, करंटली किस पेज पर आप हैं उसके बारे में पता लग जाता है। किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जो है वो पता लग जाएगा। अगर दूसरी तरफ आप जाएंगे राइट साइड में इसके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो है जूम का बटन मिल जाता है, जूम इन जूम आउट का। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके स्टेटस बार पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो थे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनका हम यूज करते हैं आपके राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर। अब बात आती है कि आपने जो है डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिएटिंग। क्रिएट कैसे होगी, क्रिएट के बाद एडिटिंग कैसे होगी, सेव कैसे करेंगे आप आपके डॉक्यूमेंट को, और आपका डॉक्यूमेंट क्लोज कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिंग की। क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। पहला है आपका शॉर्टकट की Ctrl+N आप प्रेस करें। दूसरा ऑप्शन आप फाइल पर जाएं, मेन्यू जो आपका टूल बार है उसके अंदर आपको फाइल मिलेगा। फाइल के अंदर आप जाएं न्यू पे और वहां से क्या सिलेक्ट कर लें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्योंकि हमें राइटर पे काम करना है तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस विंडो में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका फाइल का ऑप्शन दिया है। फाइल के ऊपर आप जाएं, फाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो है ऑप्शन है और Ctrl+N जो है इसकी शॉर्टकट की दी है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तो इसका नाम अनटाइटल्ड 2 है और मेरे ओल्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो अनटाइटल्ड 1 है। तो इस तरीके से आप जो है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है सेविंग ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए दो तीन ऑप्शंस आपके दिए हैं। एक तो हमारा शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। दूसरा आप फाइल पे जाएं, वहां पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा और इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर दी, अगर आप देख पा रहे हो Ctrl+S। Ctrl+S को जैसे ही आप प्रेस करेंगे
या इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स का एक ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी नाम दें और सेव बटन पे उसको क्लिक कर दें। ये जो आपकी फाइल सेव होगी ये ODT फॉर्मेट में सेव होगी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे .odt एक्सटेंशन के साथ सेव हो रही है, जिसकी फुल फॉर्म है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। कई बार पूछ लेता है MCQ में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODT। तो ODT की फुल फॉर्म आपकी है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यहाँ पर आप कोई भी नाम दें, मान लो मैंने इसको नाम दिया न्यू, और सेव बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अनटाइटल्ड 1 से आपका जो नेम है वो new.odt से में जो है वो चेंज हो गया और new.odt से आपकी फाइल जो है वो सेव हो गई। सेव करने के बाद अब हमें देखना है कि अगर आपने जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है, यानी ऑलरेडी फाइल आपकी बनी हुई है, आपने उसको ओपन करना है और चेक करना है, देखना है, व्यू करना है, एडिट करना है उस फाइल को। तो उसके लिए जो है हम जाते हैं आपके फाइल पे और यहाँ पर देखें ओपन का एक ऑप्शन आ रहा है, Ctrl+O पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे Ctrl+O पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को जो है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, सपोज मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और ओपन बटन पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे वो फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी और ऊपर आप फाइल का नाम भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर सकते हैं। फिर बात आती है क्लोजिंग दी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है क्लोज बटन, डॉक्यूमेंट क्लोज करना और आपका सॉफ्टवेयर क्लोज करना दो अलग चीजें हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो फाइल पे जाएं, यहाँ पर एक आपको क्लोज का बटन दिया और नीचे आएंगे तो आपको एग्जिट का बटन दिया। तो एग्जिट अगर आप कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा और डॉक्यूमेंट भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने ओपन कर रखी है केवल वही क्लोज होगी। तो जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल जो है वो क्लोज हो रही है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी दो जो है बटन दिए हैं, क्लोज का और ये भी क्लोज का। ये क्लोज डॉक्यूमेंट का बटन है और जो टॉप वाला है ये आपके सॉफ्टवेयर को क्लोज करने का बटन है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मेरी करंट फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो अभी भी ओपन है, जहाँ से मैं दोबारा से अपनी फाइल को जो है वो ओपन कर सकता हूँ, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इस क्लोज बटन को प्रेस करता हूँ जो टाइटल बार पर दिया है तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर भी जो है वो क्लोज होगा। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की भी आपकी है Ctrl+W। Ctrl+W जैसे आप प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आती है बात टेक्स्ट सिलेक्शन की, कि टेक्स्ट आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें टेक्स्ट हो, इसमें हमारा डाटा हो। तो इनविटेशन लेटर्स वाली जो फाइल है हम उसी को जो है ओपन कर लेते हैं। इनविटेशन लेटर्स पे गए, ओपन पे क्लिक किया, फाइल ओपन हो जाएगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो माउस से सिलेक्ट करने के लिए आपको अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखना है और जिस डायरेक्शन में आप लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट वाली चीज सिलेक्ट होगी और अगर राइट में आएंगे तो राइट साइड वाली चीज जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो इजी मेथड है यूजिंग द माउस। लेकिन मेन बात आती है आपकी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या हैं। तो जो पहला शॉर्टकट दिया है वो है Shift+Arrow की, यानी Shift+Arrow की हेल्प से आप जो है अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सपोज करें हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है
मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और लेफ्ट एरो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए मेरा एक एक जो है लेटर आपका सिलेक्ट होते हुए चल रहा है। तो इस तरीके से हम शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए जब लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो टेक्स्ट लेफ्ट में सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं टॉप में मूव करता हूं तो देखिए अब टॉप में जा रहा है। अगर मैं बॉटम की को प्रेस करता हूं, बॉटम एरो की को, तो बॉटम की तरफ आपका जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। राइट में करूंगा तो आपका राइट में टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होगा। तो ये तो है पहला शॉर्टकट यूजिंग दी शिफ्ट प्लस एरो की। उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम का काम है कि आप जो है सिलेक्शन जो है आपके टेक्स्ट का वो लाइन की स्टार्टिंग तक इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो शिफ्ट और होम की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लाइन, यहां अगर मैं क्लिक करूं तो ये पूरी लाइन जो सिलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट प्लस होम से, यानी अपोजिट जाएगा आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर वहीं पर मैं शिफ्ट प्लस एंड को प्रेस करता हूं तो एंड ऑफ द लाइन जाएगा। तो एंड ऑफ द लाइन जाने के लिए मुझे बिगिनिंग ऑफ द लाइन आना पड़ेगा। तो मैं बिगिनिंग ऑफ द लाइन हूं, स्टार्टिंग में हूं। यहां पर मैंने शिफ्ट प्लस एंड को जो है वो प्रेस किया कीबोर्ड पे, तो यहां जो सिलेक्शन हुआ वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हुआ। लेकिन शिफ्ट प्लस होम में आपका फ्रॉम एंडिंग टू बिगिनिंग होता है। शिफ्ट अगर होम प्रेस करता हूं, अभी मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो तो आवर के बाद है। शिफ्ट प्लस होम को जैसे मैंने प्रेस किया तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सिलेक्शन हुआ। इसके बाद आता है आपका डबल क्लिक। अगर आपने कोई वर्ड सिलेक्ट कर, मान लो आपने इन्फॉर्म सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करें आप तो ये वाला वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक करने से। अगर वी सिलेक्ट करना है यहाँ पर भी डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। ये तो है करंट वर्ड को सिलेक्ट करने का तरीका, शॉर्टकट। अगर आपने ट्रिपल क्लिक किया तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 बार क्लिक करता हूँ तो ये सेंटेंस, लाइन नहीं, ध्यान दीजिएगा, लाइन नहीं सेंटेंस जो है उसको सिलेक्ट होता है। सेंटेंस हो सकता है आपका 2-3 लाइन का हो, जैसे मेरा जो फुल स्टॉप इसको मिला वो यहाँ मिला। तो ये जब आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो सेंटेंस के खत्म होने तक ये चेक करेगा कि कहाँ तक इसने सिलेक्ट करना है। तो इसलिए जब आप डबल क्लिक करेंगे तब तो वर्ड सिलेक्ट करेगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट करेगा। अगर क्वाड्रपल करते हैं यानी 4 बार आप लगातार क्लिक करते हैं बिना गैप दिए तो पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पर जो है हम एक फुल स्टॉप दे देते हैं, तो जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसको डबल 4 टाइम्स तो आपका ये पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल प्लस ए, यानी आपने पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और तो आपका जो है पूरा का पूरा जो है आपका टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट आपका कंट्रोल प्लस ए। तो यहाँ देखें आप पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। फिर है कंट्रोल प्लस ड्रैग। कंट्रोल प्लस ड्रैग का मतलब है आपने जो है कुछ एक वर्ड्स जो है वो स्पेसिफिकली आपने सिलेक्ट करने हैं, कंजिक्यूटिव वाले नहीं करने। सपोज मैं पहले इन्फॉर्म को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं दैट को करना चाहता हूँ, फिर अगस्त को करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल बटन प्रेस रखें कीबोर्ड पे, इन्फॉर्म पे क्लिक करें, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे क्लिक करें जिसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे कंट्रोल बटन तब तक आप प्रेस रखेंगे जब तक आप वर्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे वर्ड सिलेक्ट हो गए उसके बाद कंट्रोल बटन को जो है वो आप छोड़ दें तो वो वर्ड्स आपके हाईलाइट हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसको कहते हैं हम नॉन कंजिक्यूटिव सिलेक्शन। नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जो साथ लगता हुआ नहीं है। 2 वर्ड हमने एक लाइन में लिए, एक वर्ड एक लाइन में लिया, फिर एक वर्ड जो है वो लास्ट वाली लाइन में लिया, तो ये नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का तरीका है। कंट्रोल बटन को प्रेस रखें,
और वर्ड्स के ऊपर डबल क्लिक करते जाए। फिर है आपका नेक्स्ट शॉर्टकट शिफ्ट प्लस पेज अप। शिफ्ट प्लस पेज अप का काम है आपको टॉप पेज पर ले जाना। अभी अगर आप देखें तो मैं 5th पेज पर हूँ, इससे ऊपर वाले पेज पर जाना है तो शिफ्ट को प्रेस रखें और जैसे ही पेज अप करेंगे आप तो ऊपर का टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पेज अप करते जाएं तो ऊपर का टेक्स्ट जो है पूरे पेज का वो सिलेक्ट हो गया। ये देखें मैं फर्स्ट पेज पर जो है वो पहुंच गया पेज शिफ्ट प्लस पेज अप करते हुए। इसी तरीके से अगर आपको बॉटम की तरफ आना है तो उसके लिए शॉर्टकट है पेज प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो शिफ्ट प्लस पेज डाउन करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो बॉटम डायरेक्शन के अंदर जो आपका सिलेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए आपका बॉटम की तरफ जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है टेक्स्ट। और अगर आपने टॉप पेज का सिलेक्ट करना है तो फिर आप शिफ्ट प्लस पेज अप से जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।